वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गवर्नमेंट बजट के ऊपर है। क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आज मैं आपको गवर्नमेंट बजट का इंट्रोडक्शन और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बच्चों, गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले हम नॉर्मली से एक चीज़ समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। हर घर के अंदर कई बार आपने सुना कि बेटा इस साल बजट थोड़ा हमारा डिसबैलेंस है। तो बजट क्या है? एक सिंगल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट बनता है वो मेरा बजट होता है। अब बजट घर में कैसे होता है? मम्मी मेन इकोनॉमिक्स का काम करती है, जो घर में मदर होती है, जो फादर कमा के लेके आए। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि फादर की सैलरी आपके 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये मम्मी को दे दिया। तो मम्मी क्या करती है, उस 50,000 को डिवाइड करती है। इतनी ट्यूशन की फीस, इतनी स्कूल की फीस है, इतना ग्रॉसरी पर गया, इतना ट्रैवल पर गया, इतना इंश्योरेंस पर गया, सारा का सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर उसमें से अगर कुछ पैसा बच गया तो सरप्लस, जी 50,000 में से इस साल मैंने 5,000 रुपये बचा लिए, तो मेरा क्या कहलाएगा? मम्मी कहते हैं जी मेरी तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर उसी 50,000 में से 55,000 रुपये खर्च हो गए तो मम्मी क्या कहते हैं? इस साल मैंने 5,000 रुपये खर्च किया है, मुझे मेरे 5,000 रुपये दे देना। जब घाटा हो गया तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो अगर इतना समझ में आ गया कि आया और गया, इस चीज को अगर मैं स्टेटमेंट पर बना दूं तो मेरा बजट होता है। नाउ अगर बजट डिटेल में समझ में आ गया सिंपल भाषा में, तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? भैया गवर्नमेंट भी तो एक एनुअल स्टेटमेंट बनाती है हर साल कि कहां से रिसीव्स होगा, कहां से एक्सपेंडिचर करेंगे। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने बजट में देती है। इवन एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज, कि इस साल सुई की कीमत में इतने पैसे का वृद्धि होगा, या हवाई जहाज में इतना % का हमने इंक्रीज किया प्राइस के ऊपर, एक चिप्स के पैकेट पे इतना हमने टैक्स लगाया है, एक हमने वाटर बॉटल के ऊपर हमने इतना टैक्स लगाया। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये एनुअल स्टेटमेंट होती है बजट के अंदर। तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि गवर्नमेंट बजट इन एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर होता क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को, जिसको अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बच्चे? अकाउंटिंग ईयर। जो इतने भी अकाउंट्स के बच्चे उनको ये चीज़ डिटेल में पता है। नाउ अब समझते हैं बजट बनाता कौन है। बजट हर एक लेवल पर गवर्नमेंट के बनाया जाता है, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे तुम्हारा सेंट्रल लेवल हो, इवन घर के अंदर भी बजट बनाया जाता है। अच्छा, बजट बन गया तो अगर जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हो उसको बोलते हैं बेटा यूनियन बजट। यूनियन बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बजट को क्या बोलते हैं हम? यूनियन बजट बोलते हैं। बजट लेके कौन आता है, बनाता कौन है? बजट हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बनाते हैं। तो हमारे देश का भी फाइनेंस मिनिस्टर करंट में कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर, यानी 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है। पहले बजट क्या होता था बेटा? एक ब्रीफ केस में आता था, जिसके अंदर पूरे कम से कम 10-20 हज़ार पन्नों की एक स्टेटमेंट होती थी। और आज के टाइम में बजट किस में आता है? एक टैब में आने लग गया है। धीरे धीरे मॉडर्न हो गया इंडिया। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजट का? तो बजट का पहला ऑब्जेक्टिव बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को रीएलोकेट करना। गवर्नमेंट क्या करती है? 2 चीज लगाती है, एक टैक्स कंसेशन और सब्सिडी कर देती है, और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस करती है। सर टैक्स कंसेशन किस पे दिया? देखो, हार्मफुल प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन हो, जैसे आप लिकर का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? हैवी टैक्स उसके ऊपर इम्पोज कर देती है। लेकिन अगर वही आप खादी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। नो सेकंड, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस करती है? अमीर और गरीब, यानी कि अमीर को क्या कर देते हैं? टैक्स को ज़्यादा, यानी लग्जरी गुड्स को जो कंज्यूम करता है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिएगा, और नॉर्मल पर्सन को वो सब्सिडी दे दिया जाता है। फार्मर को क्या करते हैं बेटा? सब्सिडी दे देते हैं। उससे क्या होता है? इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बजट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार लार्ज स्केल ऑफ फ्लक्चुएशन होता है। गवर्नमेंट क्या देखते हो? फ्लक्चुएशन के केस के अंदर क्या उसको करना होता है? अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उस प्राइस को कंट्रोल करना पड़ता है।
प्राइस कम हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट बजट के द्वारा किया जाता है। कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस फ्लक्चुएशन थ्रू टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। बजट का अगला काम है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज को कैसे मैनेज किया जाता है? उनकी फाइनेंशियल हेल्प करके दिया करा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाती है? बजट के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टैक्स के अंदर रिबेट देके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, सर्विस सेक्टर को इंक्रीज किया जाता है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है बेटा। रिड्यूस रीजनल डिस्प्यूट, रीजनल डिस्प्यूट को रिड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज के द्वारा डिस्प्यूट को रिड्यूस किया जाता है। बजट के द्वारा लास्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया जाता है। जैसे पहले एक मनरेगा था प्रोग्राम जो क्या करता था कि 145 दिन के लगभग गांव के अंदर रोजगार देता था, लेकिन अब उस नाम को नया नाम दे दिया गया कि विकास भारती ग्राम VBGRMG नाम से जाना जाता है। इसका काम यही है कि जो गांव के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है उनको एक पर्टिकुलर फिक्स डेट तक काम दिया जाता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा गवर्नमेंट बजट के। होप है कि आपको गवर्नमेंट बजट डिटेल में समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को और आगे डिटेल में पॉइंट वाइज करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।